ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेले हम आत्माएं अपने मूल स्वरूप में संपूर्ण रूप में अपने आप को देखते हैं। बाबा कहता है, शरीर का भान छोड़ो। तो सारा ध्यान समेत हर हद की बातों से संकल्पों से संबंधों से अपने आप को साक्षी कर लाइट स्वरूप में इस देह से अलग अपने आप को देख, इमर्ज करो। मैं निराकारी आत्मा लाइट स्वरूप हूं। इस एक संकल्प में एकाग्र हो जाओ। आपका अनादि रूप निराकार ज्योति स्वरूप है। देखो अपने आप को। और एकदम बिंदु बन जाओ। सब संकल्प
समाप्त। मैं लाइट स्वरूप हूं। बाबा कहता है मुख से कुछ भी कहना नहीं, साइलेंस में बाप को याद करना है। इस साइलेंस में आत्माओं की मुलाकात परमात्मा से होती। बुद्धि का योग है। तो अभी अभी एक संकल्प में मन बुद्धि स्थित कर कि मैं निराकार आत्मा अपने अनादि स्वरूप में परमात्मा से मिल रही हूं।
साइलेंस। हमारी पवित्रता, हमारा परिवर्तन और हमारी शक्ति तीनों का आधार है। आवाज से आते इस खींच का अनुभव करो। बाबा हम आत्माओं को हमारे पवित्र स्वरूप में लौटा रहा है। जब आत्माएं परमात्मा से मिलती है तो आत्मा में चेतना की जागृत, इस बदलाव का, इस परिवर्तन का सामने बैठे हैं। किस रूप में बैठे हो? इस पावरफुल कनेक्शन का अनुभव करो। बाबा कहता है जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होते उतना ही परमात्मा के साथ योग का अनुभव होता है। शरीरी बन जाओ और सब कुछ भूल जाओ। एकदम डिटैच। मैं आत्मा परमात्मा से मिल रही हूँ। इस एक पावरफुल संकल्प में स्थित हो जाओ।
मैं आत्मा परमात्मा से मिल रही हूँ। से आते इन सूक्ष्म संकल्पों का अनुभव करें। अपने प्रकाश को मस्तक पर तेज होता अनुभव करें। मैं आत्मा बदल रही हूँ। अपने निज स्वरूप की ओर लौट रही हूँ। पवित्रता संपूर्णता। आज बाबा एक एक आत्मा को उसके संपूर्ण पवित्र स्वरूप में देख रहा है। जैसे बाबा मैं देख रहा, ऐसे स्वरूप में अपने को दे। संपूर्ण पवित्र स्वरूप। आप देवता बनने वाले हो। इतनी बार देवता बने हो।
सदैव अपने को दाता के बच्चे और देवता ये याद रख। मैं सत्युग की आत्मा हूँ। स्वमान में अपने आप को देख। सर्व गुण संपन्न हो। स्थूला कला संपूर्ण हो। संपूर्ण निर्विकारी हो। अपने इस आदि स्वरूप में टिक जाए। सतो गुणी आत्मा बाबा हम बच्चों को फिर से हमारी संपूर्णता में ले जा रहा है। बाबा के साथ इस यात्रा का अनुभव कर। मैं आत्मा पवित्र हो रही।
ओम शांति। आज बाबा योग में हम बच्चों को हमारे स्वरूप की स्मृति दिलाता है। बाबा कहता है देखो अपने आप को, क्या हो और कहाँ जाना है। बाबा हमेशा कहता है कि जो स्थिति की अनुभूति योग में होती है वो ज्ञान में नहीं आती। ज्ञान में इंफॉर्मेशन, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को अपना बनाना वो योग है। ज्ञान को गुण बना लेना है, ज्ञान को ज्ञान नहीं रहने देना, क्योंकि सिर्फ ज्ञान इंफॉर्मेशन है। जब तक हम इंफॉर्मेशन को अपना नहीं बना लेते, गुण नहीं बना लेते, तो उसका फायदा नहीं। तो इसलिए बाबा योग पिछली 2 दिन की मुरली और आज की मुरली में बाबा योग के पीछे कहता है बच्चों, योग में अपने आप को अनुभव करो। तो कल भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि जब हम योग में बैठते हैं तो बाबा से तो मिल रहे, लेकिन हमारा जो पर्पस है, वो पर्पस जो योग में बैठने का होता है वो होता है अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना। सिर्फ खाली बाबा से नहीं, बाबा के साथ नहीं बैठना, लेकिन अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना, वो पर्पस। तो हमारी स्थिति ऊंची तभी योग में बनेगी जब हम अपनी स्मृति को जागृत करेंगे। जैसे हमने अभी योग में किया कि हम अपने को उस आदि स्वरूप में देखें, सर्वगुण संपन्न। उसका होना क्या है, क्योंकि जब ये संकल्प हम में जागृत होते हैं तो ही उन शक्तियों का आवाहन होता है। हमारी आत्मा की चेतना जागृत होती है कि नहीं, मुझे अब पवित्र रहना, I have to do what I have to do to become what I have to become। तो ये पक्कापन जो होता है योग में, इसलिए आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन का बड़ा महत्व है। भक्ति में सिर्फ ज्ञान, बातों का महत्व है, लिटरेचर, शास्त्र, लेकिन ज्ञान में योग का महत्व है। तो आज 16 अक्टूबर 1969 की मुरली, जब बाबा कहता है परखने की शक्ति को तीव्र बनाओ, तो मैं सबको अनम्यूट करता हूं। किसी का कोई क्वेश्चन बीच में हो तो हम डिस्कस करेंगे। तो मुरली का टाइटल बाबा कहता परखने की शक्ति को तीव्र बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बाबा कहता है
परखने की शक्ति है। क्यों? अगर परखेंगे नहीं तो हमारा निर्णय गलत होता है। अगर परख नहीं है तो निर्णय भी नहीं होगा। बिना परख के हम निर्णय कर नहीं सकते। तो बाबा कहता परखने की शक्ति को तीव्र बनाओ, निर्णय आपे ही सही होगा। तो बाबा कहता है आज विशेष क्या देख रहे हैं? परिवर्तन कैसे देखते हैं? बाबा क्वेश्चन पूछता है कि कैसे परिवर्तन देखते हैं, कि परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि कहाँ अटके हुए हैं। तो बाबा कहता है इस ग्रुप में प्रश्न का उत्तर देने में होशियार कौन है? तो आज बाबा पूछता है, तो आज तो ना ग्रुप बैठा है हमारा, तो बाबा कहता है कौन होशियार है? देखने और परखने की शक्ति कहाँ तक आई है? बाबा पूछता है। अच्छा, तो बाबा कहता है कि योग की स्थिति में निरंतर रहने वाला कौन? पहला क्वेश्चन कि कौन इस ग्रुप में है जो योग की स्थिति में निरंतर रहता है। दूसरा, दिव्य गुणों की धारणा में दिव्य गुण मूर्त कौन नजर आता है? तो बाबा कहता है ये क्यों पूछते हैं? तो बाबा ने 4 क्वेश्चन पूछ लिए। सबसे पहले बाबा कहता है कि आज बाबा क्या देख रहा है, कि हम आत्मा में बाबा क्या देख रहा है? परिवर्तन। लेकिन परिवर्तन भी बाबा कहता है कि कैसे देखते हैं? हाउ विल वी नो कि परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? फिर बाबा क्वेश्चन पूछता है कि देखने और परखने की शक्ति कहां तक आई है? हाउ मच you have got the knowledge of to see and to discern. देखने और परखने की शक्ति कहां तक आई? फिर बाबा कहता है योग की स्थिति में निरंतर रहने वाला कौन, और दिव्य गुणों की धारणा में दिव्य गुण मूर्त कौन? ये क्यों पूछते हैं? तो बाबा कह रहा है क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि अगर बाबा कहता परखने की प्रैक्टिस होगी तो जब दुनिया में कार्य अर्थ जाते हो और आसुरी संप्रदाय के साथ संबंध रखना पड़ता है, तो परखने की प्रैक्टिस होने से बहुत बातों में विजयी बन सकते हो। तो यहां पर बाबा कहता है इंपॉर्टेंस, क्योंकि हम सब परिवार वाले हैं, सबका संबंध आसुरी संप्रदाय के साथ है ही है। चाहे वो घर में देखो, रिश्तों में देखो, ऑफिस में देखो। लेकिन बाबा कहता है इस दुनिया में होते हुए अगर परखने की प्रैक्टिस होगी तो बहुत बातों में विजयी बन सकते हो। कहां पर हम टूट जाते हैं? बाबा कहता है कि सही से परख नहीं कर पाए कि कहां पर फुल स्टॉप लगाना है, कहां पर अपने को किनारे करना है, कहां पर डिटैच हो जाना है। उलझ जाते हैं, एंटेंगल्ड हो जाते हैं, बहाव में आ जाते हैं। अपने पुराने ही संस्कार हमारे इमर्ज हो जाते हैं, विकारों में आ जाते हैं, कहीं मोह में फंस गए। तो अगर बाबा कहता परखने की शक्ति नहीं तो विजयी नहीं बन सकते। तो पावर टू डिसर्न, तो बाबा कहता है पावर टू डिसर्न बहुत इंपॉर्टेंट। यह तो थोड़ी सी रेख देख की कि अपने ही परिवार के अंदर कहां तक परख सकते हो। यूं तो बाबा कहता हर एक रत्न एक दो से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी परखने की प्रैक्टिस जरूर चाहिए। तो आज बाबा
बाबा कहता है सिर्फ परिवार के अंदर भी जो बीकेस हैं उसके अंदर भी परखने की प्रैक्टिस बहुत चाहिए। सब हैं, सभी बीके हैं, लेकिन बाबा कहता है हर एक रतन एक तो से श्रेष्ठ भी हैं, लेकिन फिर भी यू हैव टू हैव द पावर टू डिसर्न। ये परखने की प्रैक्टिस बाबा कहता है छोटी बात नहीं समझना, इस पर ही नंबर ले सकते हो। कैसे? बाबा कहता है कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को, वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को भी परखने की प्रैक्टिस चाहिए। तो डिसर्न द सिचुएशन, कौन सी परिस्थिति आई, तो इस परिस्थिति का आदि मध्य अंत क्या है। फिर बाबा कहता कोई भी संकल्प वाली आत्माओं की, कि कोई आत्मा आती है कभी ऐसे अग्रेसिव संकल्प लेकर आती है ना, यू कैन फील द नेगेटिविटी अराउंड द सोल्स and negativity in the environment, negativity with souls। तो बाबा कहता है कोई भी संकल्प वाली आत्माओं की, उनकी वृत्ति क्या है, वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को भी परखने की प्रैक्टिस चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग नाउ एंड व्हाट कैन हैपन इन द फ्यूचर। कि हमें, जिसको बाबा कहता है त्रिकालदर्शी होकर कर्म करो, भविष्य को सामने रखो। तो बाबा कहता है विशेष करके जो पांडव सेना है उन्हों को यह परखने की शक्ति बहुत आवश्यक, क्योंकि आप गोपों को बहुत प्रकार की परिस्थितियां सामने आती, उन्हों का सामना करने लिए ये बुद्धि बहुत आवश्यक है, परखने की बुद्धि। तो बाबा कहते हैं परखने की पावर आएगी कैसे, हाउ कैन यू गेट द पावर टू डिसर्न, उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है कि ये तो हो गया कि परखना जरूरी है, हमें परिस्थिति परखनी जरूरी है, आत्माओं को परखना जरूरी है, लेकिन बाबा कहता आएगी कैसे, मुख्य साधन क्या है। तो बाबा कहता परखने की शक्ति को तीव्र बनाने लिए मुख्य कौन सा साधन है, परखने का तरीका कौन सा होना चाहिए। तो आज बाबा हमको परखना सिखाता है। कोई भी तुम्हारे सामने आए, बाबा कहता है तो क्या उनको परख सकते हो। तो हर एक ने अपना अपना विचार बताया। तो बाबा कहता सभी का रहस्य तो एक ही, अव्यक्त स्थिति व याद व आत्मिक स्थिति, बात तो वही है। तो सबने उत्तर दिए। कोई कहता है कि अव्यक्त स्थिति से परखो, कोई कहता है कि बाबा से कनेक्ट हो जाओ तब परखो, कोई कहता आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ तब परखो। तो बाबा कहता है बात तीनों एक ही है, क्योंकि याद, अव्यक्त और आत्मिक स्थिति बिना अशरीरी, बिना डिटैच हुए तीनों नहीं हुए। तो बाबा कहता बात तो एक ही है, लेकिन आत्मिक स्थिति के साथ साथ यथार्थ रूप से वही परख सकता है। इट्स नॉट, अब बाबा इंपॉर्टेंट बात कहता है कि इट्स नॉट दैट यू जस्ट स्टे इन द सोल कॉन्शियसनेस, कि अपने आप को संकल्प दिया कि मैं आत्मा हूं या ये आत्मा है, नहीं। बाबा कहता है सिर्फ वो ही नहीं, उसके साथ साथ बाबा कहता है से वही परख सकता है जिनकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हों, उनकी बुद्धि एक के ही याद में, एक के ही कार्य में, एक रस स्थिति में होगी। तो बाबा कह रहा है कि हमारी परख तभी सही होगी जब हम एकदम डिटैच होंगे, एक रस स्थिति में होंगे। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि जब हम उस सिचुएशन में होते हैं और अपने आप को उस सिचुएशन में एंटेंगल्ड होते हैं, तो उस समय हम कंप्लीट पिक्चर नहीं देख सकते, क्योंकि आप
वहां उलझे हुए हो, वहां पर आप अटैच्ड हो। तो वी हैव टू डिटैच, अपलिफ्ट, एलिवेट अप आवर कॉन्शियसनेस। तो बाबा कहता है अपने जो ये रोल है आपका, इस रोल से डिटैच करो, एंड देन सी योरसेल्फ in that situation by detaching yourself out of that। तो अपने रोल को अपने सोल से डिटैच करना है, क्योंकि what is in that situation is your role as a mother, as a wife, as a brother, as a sister, as a son, as a daughter। ये रोल है जो वो सिचुएशन में अभी फंसा हुआ है। लेकिन आत्मिक स्थिति अर्थात हमने अपने आप को इस रोल से डिटैच किया, and see yourself as a soul detached from that role। और फिर उस परिस्थिति को देखा, तो फिर बाबा कहता है परख आएगी कि एज अ सोल व्हाट शुड बी योर एक्शन। जिसको बाबा कहता है कि बुद्धि यहां वहां नहीं जाएगी, यहां वहां तब जाएगी जब हम उस रोल के साथ अपने को एंटेंगल करके रखेंगे, अटैच करके रखेंगे। सो ये प्रैक्टिस हमारी बहुत जरूरी है, जो हमने कई बार पहले भी डिस्कस करी है कि डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम द रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां हम चूक जाते हैं, I always have to see myself out of the role। एक रोल है मेरा as a mother, as a wife, as a daughter, as a son, as a father। लेकिन as a soul मेरा वो रोल नहीं है। I am a role, I'm a soul playing that role। तो जब मैं अपने आप को उस रोल से अलग कर लेती हूँ, only then I can discern, परख सकती हूँ कि as a soul what should I do। तो ये डिटैचमेंट हमें लेकर, तो बाबा कहता है उनकी बुद्धि एक की याद में, क्योंकि जब एज अ सोल होंगे तब हम उस स्थिति में होंगे। नाउ जब मैं डिटैच होती हूँ, जब आत्मा इस रोल से डिटैच होती है, तब वो बाबा के साथ कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो एकदम साइलेंस में होती है। और जब हम बाबा से कनेक्ट करते हैं तो वी गेट द वर्च्यूज ऑफ द सोल। हम आत्मिक गुण को इमर्ज करते हैं, और उन गुणों के साथ फिर इस रोल को प्ले करना है। तो जो बाबा कहता है कि वो दूसरे को जल्दी परख सकेंगे, लेकिन जिनकी बुद्धि में ज्यादा संकल्प उत्पन्न होंगे तो उनकी बुद्धि में दूसरों को परखने के समय भी अपने व्यर्थ संकल्पी मिक्सचरिटी होगी। इसलिए जो जैसा है वैसा परख नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि आप फंस गए। व्यर्थ संकल्प किससे आते हैं? जब हम देह में होते हैं। तो बाबा का भाव पकड़ना है कि अपने को उस व्यर्थ संकल्प से डिटैच, विवर्त संकल्प से हम डिटैच हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप को उस रोल से अलग देखते हैं एज अ सोल, एंड देन सी दैट रोल इन दैट सिचुएशन, कि इस सिचुएशन में ये रोल क्या प्ले चल रहा है। देयर इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, फादर एंड अ मदर, डॉटर एंड सन, और डॉटर एंड मदर, और सन एंड मदर, जो भी है। तो मूल रहस्य बाबा कहता है निकला बुद्धि की सफाई। किचड़ा नहीं हो। किचड़ा बाबा ने पिछली मुरली में कहा था, किचड़ा किस चीज का होता है? पुरानी बातों का किचड़ा, पुराने संस्कारों का किचड़ा। ये दो किचड़े बाबा ने पिछली मुरली में कहे थे, है ना। जिसको बाबा ने कहा था सच्चाई और सफाई, है ना। पिछली मुरली में हमने पढ़ा था सच्चाई सफाई।
और सफाई, बाबा कहता है सफाई ये किचड़े की, पुरानी बातों का किचड़ा और पुराने संस्कारों का किचड़ा। पुराने संस्कार अर्थात दैहिक संस्कारों का किचड़ा। That I am a mother, how can he talk to me like this? I am a wife, how can he talk to me like this? I am a son, ये वो। तो बाबा कहता है सफाई चाहिए, और वो सफाई हमारी बुद्धि की सफाई तभी होगी जब हम अपने आप को रोल से डिटैच करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना बुद्धि की सफाई होगी उतना ही योग युक्त अवस्था में रह सकेंगे। तो देखो जो भी हमने बात करी, क्योंकि जितना हमारा डिटैचमेंट रहेगा उस रोल के साथ, जितना हम अपने ही रोल को साक्षी होकर देख सकते हैं, देखेंगे, देख पाएंगे, उतना ही हम योग युक्त अवस्था में रह सकेंगे। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है, a practice of seeing myself as a soul playing that role, yet detached from the role. ये व्यर्थ संकल्प, बाबा कहता है, और विकल्प जो चलते हैं वो अव्यक्त स्थिति होने में विघ्न है। तो वो हमारी अव्यक्त स्थिति बनाने नहीं देते। अव्यक्त स्थिति क्या होता है? अव्यक्त स्थिति अर्थात व्यक्त भाव से परे। व्यक्त भाव क्या? देह से परे, देह के व्यक्त संबंधों से, संपर्क से मुक्त, इसको कहा जाता है अव्यक्त स्थिति। और ये रोल जो है ये दैहिक है। आई एम अ फादर इज अ रोल ऑफ माई बॉडी, है ना, दैहिक रोल है। लेकिन आई एम अ सोल प्लेइंग द रोल ऑफ अ फादर, डिटैचमेंट। और ये सेपरेशन देखो कितना क्लियर हो जाता है। तो हमें अपने आप को, बाबा कहता है, ऐसे रखेंगे अगर हम, तो हम अव्यक्त स्थिति में रह पाएंगे। नहीं तो अव्यक्त स्थिति होने में विघ्न है। बार बार इस शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं, इस रोल में घुस जाते हैं, आई एम दिस, आई एम दैट। और उसका मूल कारण है, बाबा कहता, बुद्धि की सफाई नहीं। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है उसमें बुद्धि मगन रहे, जिसको बाबा कहता है महामंत्र क्या? मन मना भव। लेकिन बाबा कहता एक की याद को छोड़ अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं होते, फंस चुके हैं इस रोल, अपने भी और दूसरे आत्माओं के रोल में भी हम फंस जाते हैं। आज कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था, अंतकाल जो पुत्र से मरे, अंतकाल जो स्त्री से मरे, क्योंकि वी आर कॉट अप। तो ये बाबा कहता है इस डिटैचमेंट की प्रैक्टिस को बढ़ाओ। तो बाबा कहता है वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य तरफ लगी हुई होती है तो अनुभव किया होगा बुद्धि में वीकनेस, थकावट महसूस होती, और जो भी है यथार्थ रूप से निर्णय नहीं कर सकेंगे। विदाउट डिसर्न डिसीजन नहीं होता है, तो हमारे निर्णय गलत ही होते हैं, डूइंग दिस और दैट। क्यों? क्योंकि हम अपने भी रोल में फंस गए और दूसरों के रोल में भी फंसे हो। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी। तो बाबा कहता है इसी रीति व्यर्थ संकल्प विकल्प जो चलते हैं वो बुद्धि को थकावट में ले आते। थकी हुई कोई भी आत्मा ना परख सकेगी ना निर्णय कर सकेगी, कितना भी होशियार होगा तो थकावट में उनके परखने निर्णय करने में फर्क पड़ जाता है। So we're not able to discern what's the right thing to do, what's wrong thing to do. wrong को कर लेते हैं। तो बाबा कहता है तो सारा दिन इन संकल्पों से बुद्धि थकी हुई होने कारण निर्णय करने की शक्ति में कमी आ जाती है, एंड आवर डिसीजन गोज रॉन्ग, क्योंकि हमने सही से परख नहीं कर पाए। इसलिए बाबा कहता विजय नहीं बन सकता।
तो हार खाने का मुख्य कारण यह है कि बुद्धि की सफाई नहीं। तो बाबा आज हमको इस बात को समझा रहा है कि हमें बुद्धि की सफाई रखनी है। और बुद्धि की सफाई कैसे? इन देह के आकर्षण, किचड़ेपन से दूर हो जाओ। और वो कैसे? अपने को रोल में देखो, लेकिन एज अ सोल, that I am a soul playing that role. I have played many roles as a father, as a mother, sister, daughter. तो बाबा कहता है जैसे उन्हों की हाथ की सफाई होती है, आप फिर बुद्धि की सफाई से क्या कर सकते हो? वो हाथ की सफाई से झट से बदल देते हैं, देरी नहीं लगती। इसलिए कहते हैं जादूगर। आप में भी बाबा कहता है बदलने का जादू आ जाएगा। ट्रांसफॉर्म। तो इसको अब पहली लाइन से जोड़ो। पहली लाइन बाबा कहता है परिवर्तन। देखने और परखने की शक्ति कहां तक आई है? बदलने का जादू आ जाएगा। तो परिवर्तन, कितना ट्रांसफॉर्म हम चीजों को कर सकते हैं या कितनी परसेंटेज में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो डिपेंड करता है। बाबा कहता है कि कितनी बुद्धि की सफाई है। देन यू विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। तो बाबा कहता है अभी बदलने सीखे हो, लेकिन जादू के समान नहीं बदल सकते हो, अर्थात जल्दी नहीं बदल सकते हो, टाइम लगता है। अभी क्या टाइम लगता है कि हम करते हैं, गलती करते हैं, और गलती के बाद हमारे को रियलाइज होता है, फिर हम बाबा के पास जाते हैं, फिर हम व्यर्थ संकल्प खूब चलते हैं और फिर अपने आप को सेटल करते हैं। तो बाबा कहता है जल्दी नहीं बदल सकते हो, कर देते हो लेकिन टाइम लगता है, समय लगता है। लेकिन जादू चलाने के लिए जितना समय जिसको मंत्र याद रहता है उसका उतना उसका जादू सफल होता है। लेकिन बाबा कहता है अगर आपने तुरंत ट्रांसफॉर्म करना है कि व्यर्थ आए ही ना, यू आर एबल टू ट्रांसफॉर्म क्विकली। तुरंत ट्रांसफॉर्म हो गया, वो तब होगा जब हमारी बुद्धि साफ होगी, पुरानी बातों के किचड़े से और पुराने संस्कारों के किचड़े से अलग होगी, इस रोल से अपने के डिटैच्ड होगी। तो बाबा कहता है आपको भी अगर महामंत्र याद होगा तो जादू के समान कार्य होगा। तो महामंत्र की बुद्धि एक रस एक बाबा के साथ टिकी हुई है, या फिर बुद्धि व्यर्थ संकल्पों में अटकी हुई है? अगर बाबा के साथ है, अर्थात हम अपने आप को इस परिस्थिति में अपने रोल को देख रहे हैं, बजाय अपने आप को मैं आत्मा हूं लेकिन इस रोल को मैं इस परिस्थिति में देख, you will be able to decide or even transform quickly what I have to do. तो बाबा कहता है अब इसी में देरी है। तो अब इस भट्टी से क्या बनकर निकलेंगे? पिछली बार बाबा ने कहा था भट्टी से ईंट बनकर निकलना, जिसमें हमारा गुण, हमारा रूप और हमारा कर्तव्य है। रूप, गुण और कर्तव्य तीनों बदल जाने चाहिए। हर एक मुरली जब हम बाबा की पढ़ रहे हैं तो हम इन तीनों में अपना ट्रांसफॉर्मेशन देखें कि कितना मेरा रूप बदल रहा है, अर्थात हाउ मच आई एम गेटिंग डिटैच्ड, हल्का कितना हो रही हूँ, कितनी चीजों से मैंने अपने आप को परे कर लिया है, और अपना गुण कितने धारण कर लिए। तो बाबा कहता है इस भट्टी से क्या बनकर निकलेंगे? किसी ने कहा जादूगर। तो बाबा कहता है अगर इतने जादूगर भारत के कोने कोने में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक मास के अंदर कुछ और नजारा देख, अब तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो बाबा कहता है जादूगर बनो, अर्थात द मैजिशियन टू क्विकली ट्रांसफॉर्म द नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। और उसका एक ही तरीका बाबा कहता है बुद्धि की सफाई, अर्थात व्यर्थ संकल्पों में फंसी हुई ना हो, अर्थात इस देह में ना फंसी हुई।
इस रोल में ना फंसी हुई। सो वी हैव टू प्रैक्टिस। तो बाबा कहता अगर इतने जादूगर बदलने का कार्य शुरू कर देंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? ऐसी कुछ नवीनता आप भी देखना चाहते हो और बाप दादा भी चाहते हैं। तो बाबा कहता है ऐसा आवाज फैल जाए कि ये कौन कहां से प्रकट हुए हैं। तो बाबा कहता है ऐसे बन जाओ कि हु आर दीज पीपल आउट ऑफ ऑर्डिनरी, जिसको बाबा कहता है साधारण। तो बाबा कहता है ऐसा महसूस हो कि एक एक स्थान पर कोई अलौकिक आत्मा अवतरित होकर आई है। तो बाबा कहता है अपने घर में रहते हो तो बाकियों को ऐसा अनुभव हो कि कोई अलौकिक आत्मा अवतरित होकर आई है, कि इनके तो हाव भाव ही नहीं आ रहे। What they do, what they think and what they talk is different from ordinary. तो एक अवतार बाबा कहता है इतना कुछ कर सकता है, तो ये कितने अवतार? तो यहां से जब जाओ तो ऐसे ही समझ के जाना कि हम इस शरीर में अवतरित हुए। तो बाबा कहता है थिंक अबाउट दैट, कि जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा में अवतरित हो हमें ज्ञान देता है, ऐसे ही बाबा कहता है कि अपने आप को सोचो कि मैं इस शरीर में अवतरित हुई हूं। ये शरीर ऑर्डिनरी है। जैसे बाबा कहता है कि ब्रह्मा बाबा का शरीर जो है साधारण मनुष्य है, साधारण तन में है, तो आप भी साधारण तन में आए हुए देवी आत्माएं हो, अवतरित हुए हो। किसके लिए? बाबा कहता है ईश्वरीय सेवा के। तो ये जो लाइन है ये योग में स्मृति में रखना कि हम इस शरीर में अवतरित हुए हैं ईश्वरीय सेवा के लिए। सो माई एवरी एक्ट एंड वर्ड हैज टू बी ईश्वरीय, जो हमने पिछली से पिछली मुरली में किया था कि मैं बाबा की मददगार हो जिसका हर सेकंड मदद करे। तो बाबा कहता अगर यह स्मृति रख कर जाएंगे तो आज ये स्मृति रख कर जानी, तो आपके हर चलन में अलौकिकता देखने में आएगी कि वट एवर आई डू ईश्वरीय सेवा के लिए, इट हैज टू रिफ्लेक्ट बाबा। तो जो भी आपके देवी परिवार वाले या लौकिक परिवार वाले हैं वो ये महसूस करें कि ये कुछ अनोखे ही बनकर आए, बदल कर आए। तो बाबा कहता अपने घर में रहते हो, सो एवरीबडी शुड थिंक दैट। तो जब आपकी बदलने की महसूसता आएगी तब आप दुनिया को बदल सकेंगे। तो अगर आप सभी के बदलने की भावना नहीं तो दुनिया को नहीं बदल सकते। तो खुद बदलकर दुनिया को बदलना, ऐसे ही समझकर चलना कि निमित्त मात्र इस शरीर का लोन लेकर ईश्वरीय काल के लिए थोड़े दिन के लिए अवतरित हुए हैं। पावरफुल लाइन अगेन योग के लिए कि मैं निमित्त मात्र इस शरीर का लोन लेकर ईश्वरीय कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए अवतरित हुई। कार्य समाप्त करके फिर हम चले जाएंगे। तो ये स्मृति, ये लक्ष्य रख करके ऐसी स्थिति बनाकर फिर सारा दिन चलो। तो ये आज का होमवर्क बाबा ने दे दिया। तो आज सारा दिन हम ये प्रैक्टिस करेंगे। एक, जो हमने परखना रोल और सोल को, कि हम कहीं भी परिस्थिति में, जो बाबा ने कहा परिस्थिति अलग आत्माएं, और तीसरी बाबा ने कहा
कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को परखने की प्रैक्टिस है। तो हम तभी परख सकते हैं जब हम अपने आप को रोल और सोल को डिटैच करके देखेंगे, इस युक्ति को अपनाएंगे। और दूसरा बाबा कहता है ये स्मृति क्या सारा दिन कैसे चलो कि मैं इस शरीर में अवतरित हुई हूं ईश्वरीय सेवा के लिए। ये स्मृति रखकर चलेंगे तो हर चलन में अलौकिकता देखने में आएगी, क्योंकि आई एम नॉट द ऑर्डिनरी। तो ये आज हम अपना होमवर्क, ठीक है, बाकी की मुरली बाद में पढ़ेंगे। ओम शांति। वन म्यूट है, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं, कर लेते हैं। तो आज इस होमवर्क को करते हैं, सारा दिन इस बात की। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति।